या सत्ता परिवर्तन तो बिहार ने इतनी बार देख लिया। सत्ता परिवर्तन तो किसी भी कैटेगरी में, ट्रेन में जाइए, पब्लिक पैलेस में, कहीं भी जाइए, आप पूछिए कि इन लोगों से जो आज सत्ता देश में चल रही है कौन बचा सकता है। मुझे नहीं लगता 100 में से 100 लोग एक ही बात कहेंगे कि एक अरविंद केजरीवाल ही इनसे लड़ सकता है। ये खुद के दम पे दिखा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी चुनाव नहीं लड़ते, कोई विधायक चुनाव नहीं लड़ता, पैसा चुनाव नहीं लड़ता, कोई मतलब ऐसी ताकतें चुनाव नहीं लड़ती। जब भी आम आदमी पार्टी जहाँ चुनाव लड़ती है वहाँ की जनता उसका चुनाव लड़ती है, तो वही आम आदमी पार्टी की ताकत है। तो मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, बिहार में जो भी चुनाव होगा वो सारे चुनाव हम लड़ेंगे और अच्छे तरीके से लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं दिल्ली के बादली विधानसभा क्षेत्र से विधायक अजयेश यादव जी, जो बिहार के आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं। आज इनसे जानेंगे कि बिहार में जिस तरह से सत्ता का परिवर्तन हुआ है और आम आदमी पार्टी लगातार बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में लगी है, किस मुकाम तक पहुंची है। क्या आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने दमखम पर चुनाव लड़ेगी? क्या कुछ होगा बिहार में पार्टी का अगला रूट? सर, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। अभी आपने कहा कि क्या पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी, तो मैं बिहार का चुनाव प्रभारी नहीं हूँ, मैं चुनाव प्रभारी हूँ। इससे पहले प्रभारी आते थे, तो चुनाव प्रभारी का मतलब यह है कि हम यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए। दूसरा बात, कौन पार्टी क्या कर रही है, सत्ता परिवर्तन तो बिहार ने इतनी बार देख लिया सत्ता परिवर्तन को। तो अब मुझे जो लगता है कि बिहार की जनता के बीच में जब मैं गया हूँ, अब बिहार चाहता है कि जो ये सत्ता परिवर्तन बार बार हो रहा है, एक ऐसा परिवर्तन यहाँ किया जाए जिसमें दिल्ली मॉडल, पंजाब मॉडल, अरविंद केजरीवाल जी भी बिहार में आए और यहाँ भी वो सारे लाभ जो हमारे भाइयों को, बिहार वासियों को दिल्ली में मिलते हैं। तो बिहार ने क्या गलती की है? तो जहाँ जाता हूँ वही बोलते हैं कि मेरे भाई को तो दिल्ली में इतना अच्छा सब कुछ मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिलता? आप बिहार भी आइए। आप चुनाव के प्रभारी हैं, बिहार में लगातार आ रहे हैं, आप ये लगता है कि आपका 7वां 8वां दौरा है और पूरे बिहार में घूम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपना एक जलवा दिल्ली में दिखाया, पंजाब में दिखाया, कई राज्यों के विधानसभाओं में आपके पार्टी ने दखल दे दी, गोवा तक में आप पहुंच गए। नीतीश कुमार पीएम पद के चेहरा बने हैं, राहुल गांधी पहले से हैं, अरविंद केजरीवाल में कितना पीएम मटेरियल? नहीं, जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है, ना मैं कह रहा हूँ ना कोई और कह रहा है। आप कहीं भी किसी चौराहे पे खड़े हो जाइए, किसी बस में चढ़े जाइए, आप किसी भी कैटेगरी में, ट्रेन में जाइए, पब्लिक पैलेस में, कहीं भी जाइए, आप पूछिए कि इन लोगों से जो आज सत्ता देश में चल रही है कौन बचा सकता है। मुझे नहीं लगता 100 में से 100 लोग एक ही बात कहेंगे कि एक अरविंद केजरीवाल ही इनसे लड़ सकता है। तो जनता जो कह रही है हम तो उसकी बात कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी से उनकी मुलाकात भी होनी है। इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री बिहार आए थे, ममता बनर्जी एक अलग फेस हैं, अखिलेश यादव हैं, और देश में जितनी विपक्षी एकता की बात हो रही है बिना अरविंद केजरीवाल के अधूरा है। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी या नीतीश कुमार, कौन ऐसा चेहरा होगा जिस पर विपक्ष एकजुट हो सकता है? देखिए, मुझे जहाँ तक बात है, इतना गहराई का मुझे नहीं पता, ना मैं इतना बड़ा नेता हूँ कि हर चीज़ का जवाब दे सकूँ। कुछ चीज़ें पार्टी नेतृत्व के लिए छोड़ देनी चाहिए और जो बात होगी, जिस समय जो करेगा। आज समय ऐसा है कि देश में जो चल रहा है इसका बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। और पूरा देश, मुझे तो इतना पता है, मैं जहाँ जाता हूँ एक ही बात करता है पूरा देश कि अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। भाजपा और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ही ऐसी एक पार्टी है देश में जिसकी 2 राज्यों में खुद की सरकार है। तो जाहिर सी बात है कि जनाधार भी है, पंजाब और दिल्ली, जहां से देश की राजनीति की शुरुआत होती है, और आप उत्तर प्रदेश आ जाएं, वहां भी आपका संगठन लगभग मजबूत हो चुका है। आपको नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी को खुद के दम पर देश में दम दिखाना चाहिए? नहीं, खुद के दम पे दिखा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी चुनाव नहीं लड़ते,
कोई विधायक चुनाव नहीं लड़ता, पैसा चुनाव नहीं लड़ता, कोई मतलब ऐसी ताकतें चुनाव नहीं लड़ती। जब भी आम आदमी पार्टी जहाँ चुनाव लड़ती है वहाँ की जनता उसका चुनाव लड़ती है, तो वही आम आदमी पार्टी की ताकत है। अभी हाल में एक घटना हुई, मनीष सिसोदिया जी के यहाँ सीबीआई की रेड पड़ी, इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, आज देश में जो चल रहा है, एक तरफ तो सब गंगा जी के धुले हुए हैं और एक तरफ सब पापी हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि आओ तुम भी गंगा स्नान करो, हमारी पार्टी में आके पवित्र हो जाओ। लेकिन देश की जनता ने देख लिया कि ये पवित्रता कैसी है, और ये तो परेशान करेंगे। अभी तो गुजरात का चुनाव भी है, तो और भी कुछ करेंगे ये। अब जितने भी हमारे पार्टी के विधायकों पे, मंत्रियों पे केस लगे हैं, 169 केस लगे। 169 में 133 में तो कोर्ट ने पुलिस को भी सबको डांट दिया कि ये क्या तरीका, क्यों परेशान करते हो। बाकी जो बचे हैं उसमें भी सब बरी हो जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और ये इनकी स्ट्रेटजी है कि डरा के अपनी तरफ कर लो। लेकिन अरविंद केजरीवाल, उसकी पार्टी के मंत्री, उसकी पार्टी के विधायक, उसके कार्यकर्ता, वो किसी से नहीं डरते। जैसे बिहार की धरती पे मैं आया हूँ, ये क्रांतिकारियों की धरती है और हमारी पार्टी भी आंदोलन से निकली है। तो जब दो क्रांतिकारी मिलेंगे तो बिहार में भी बहुत बढ़िया धमाका जल्दी करेंगे। बिहार में लगातार आप दौरा कर रहे हैं, पहले से कई युवाओं की टीम काम कर रही है, 38 जिले में लगभग आपका संगठन खड़ा है। आपको नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी इससे पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है, कई क्षेत्रों में काफ़ी बेहतर मत भी आपको मिले, जिसमें नालंदा, महाराजगंज और कई सारे इलाके थे जहां पर काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया। फिर दिल्ली में आपकी सत्ता आ जाती है, पंजाब में आ जाती है, पर आपके जो कार्यकर्ता बिहार में हैं, संगठन में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और जब चुनाव का समय आता है तो पार्टी कह देती है कि इस बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इसमें कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। क्या अगली बार कुछ बड़ी आशा की जाए पार्टी से? मैंने आपको शुरू में बताया, पहले प्रभारी थे, अब मैं चुनाव प्रभारी हूँ। तो मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, बिहार में जो भी चुनाव होगा वो सारे चुनाव हम लड़ेंगे और अच्छे तरीके से लड़ेंगे। एक अहम सवाल है जो आपसे हम जान लेते हैं, चूंकि आपने बिहार को जाना, जातीय जनगणना की मांग करने वाला पहला राज्य बिहार रहा। अभी हाल में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार 8वीं बार, तो देश की जनता भी पूछना चाह रही है कि किसी भी राज्य में सत्ता का परिवर्तन होता है तो सीएम का चेहरा बदल जाता है। यहाँ गठबंधन के साथ ही बदल जाते हैं लेकिन चेहरा वहीं रहता है। तो अगर बिहार में लालू यादव जंगल राज के पर्याय रहे, नीतीश जी मंगल राज के पर्याय रहे, तो बिहार की जनता आशा किससे करे? सरकार तो इन्हीं लोगों की है। आज देश में आपने देखा, जब से देश की आज़ादी हुई है 75 साल में, अमृत महोत्सव चल रहा है देश में, एक जगह परिवारवाद चला, उनको देश की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। दूसरा, उसके बाद आज जो चल रहा है पूरे देश में, दोस्तवाद चल रहा है। अब देश में चलेगा अरविंद केजरीवाल का देशवाद। अब इस देश को नंबर 1 बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी आ गए और देश की जनता साथ देगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। ये हैं अजयेश यादव जी, और ये बिहार में चुनाव के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के। अभी तक प्रभारी आया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लगता है कि बिहार में वो बेस और वो जमीन तैयार कर ली गई है जहां से आम आदमी पार्टी बिहार के विकास के लिए कई सारी योजनाओं को लेकर आगे आएगी। यह देखना दिगर होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ती है या गठबंधन के साथ जाती है, यह देखना दिगर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अजयेश यादव के लगातार बिहार दौरे से पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में यह संदेश जरूर गया है कि अब बिहार में आम आदमी पार्टी अपने खुद के दम पर बड़ी ताकत के रूप में उभरने को तैयार है। मिलेंगे इसी चैनल पर किसी अन्य शख्सियत से ऐसे ही तीखे सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।